हाँ, ये मैथ्स ओलंपियाड की प्रॉब्लम है, आरएमओ की 2002 की। प्रॉब्लम ये है कि एक ट्रायंगल ए बी सी है। इस ट्रायंगल का नाम रख दिया गया T1। फिर एक T2 ट्रायंगल है जो कि ये जो ए बी सी ट्रायंगल है उसके मीडियन से बना है। किससे बना है? ट्रायंगल हुज साइड्स लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल T1। फिर अब इस ट्रायंगल का नाम रख दिया गया जो कि T1 ट्रायंगल के मीडियन से बना है, उस ट्रायंगल का नाम रख दिया गया T2। अब T2 भी द ट्रायंगल हुज साइड्स हैव लेंथ्स इक्वल टू द लेंथ ऑफ द मीडियंस। अच्छा, अब फिर T3 बनाया तो जो T1 की मीडियन से बना उस ट्रायंगल का नाम है T2। और फिर T3 एक ट्रायंगल बनाया जो कि T2 की मीडियन से बना है। T3 भी द ट्रायंगल हुज साइड्स हैव लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ मीडियंस ऑफ ट्रायंगल T2 सो दैट T3 इज सिमिलर टू T1। T1 की मीडियन से बना वो T2 है और T2 की मीडियन से बना वो T3 है। तो T3 जो ट्रायंगल बना है वो सिमिलर ट्रायंगल है ABC के। कहने का मतलब उसकी साइड्स का रेशियो और ABC में का रेशियो कांस्टेंट आएगा। मतलब वो अपन अभी प्रूफ कर देंगे। जैसे इसकी साइड ABC हैं तो उसके K टाइम्स T3 ट्रायंगल की K टाइम्स KA KB KC कोई एक K कांस्टेंट होगा। मतलब सिमिलर ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। तो अब मीडियन की लेंथ निकालने का एक फार्मूला है, तो अब आप वो देख लीजिए कि अब ये जो ट्रायंगल है इसमें जो इसका स्क्वायर है वो बराबर है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2AB cos थीटा। तो ये A/2 है क्योंकि A के सामने की साइड की लंबाई A है और ये आधी है क्योंकि ये मीडियन है, तो ये A/2 है। तो -2m1 A/2 cos थीटा इज़ द B स्क्वायर। अब C स्क्वायर क्या होगा? C स्क्वायर होगा m1 स्क्वायर प्लस A/2 का होल स्क्वायर प्लस -2m1 इंटू A/2 इंटू cos 180 माइनस थीटा। ये C स्क्वायर हो जाएगा। तीसरी साइड का स्क्वायर होता है दो साइड का स्क्वायर ट्रायंगल में, और जो दो साइड है उनके बीच जो एंगल है उसका -2AB cos थीटा। ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर -2AB cos थीटा होता है। तो यहाँ 2AB cos थीटा ना होकर m1 है और A/2 है तो वो पुट हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दिया गया तो cos थीटा cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है। तो ऐड करते ही ये कट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? m1 स्क्वायर यहाँ भी था, m1 स्क्वायर यहाँ भी था, तो 2m1 स्क्वायर A²/4, तो A²/4 यहाँ था इसका, तो A²/2 बराबर B² प्लस C²। तो पहले B² निकाला था, एक बार C² निकाला था। B² हमने इन दोनों साइड से निकाला था, C² अपन ने इन दोनों साइड से निकाला था। इसका स्क्वायर करा था, इसका स्क्वायर करा था, -2 इंटू m1 इंटू A/2 इंटू cos 180 माइनस थीटा करा था, तो C² आ गया। इनको ऐड करते ही आ गया। कहने का मतलब ये है कि हमें मीडियन की लंबाई का फार्मूला आ गया। अगर ट्रायंगल की साइड अपने को पता हो तो m1 जो मीडियन है जो A से निकली है उसकी लंबाई का ये फार्मूला है। B और C तो आएंगे 2 टाइम्स और A आएगा -A²। तो ट्रायंगल मीडियन की ये साइड्स हो गई। अब ये ट्रायंगल हो गया क्या? T2। अब जो T2 ट्रायंगल हो गया इसकी मीडियन की लंबाई इन साइड्स की लंबाई से निकलेगी। तो अब इसको देख लेते हैं कि वो कैसे निकलेगी। अब वो वही फार्मूला है। तो अब मीडियन की लेंथ निकालते हैं जो T3 है। तो वो मीडियन कैसे निकालें? K1² बराबर, अब क्या करेंगे? ये लिखा हुआ है फार्मूला 2 टाइम्स दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर और इसका माइनस जो ये साइड का स्क्वायर है, ये वाला जो स्क्वायर, इसका स्क्वायर अपॉन 4 करेंगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते चले गए कि 2m2² प्लस 2m3² माइनस m1² अपॉन 4, तो m2² की वैल्यू पुट कर दी, m3² की वैल्यू पुट कर दी, m1² की वैल्यू पुट कर दी। तो ये तो 2 टाइम्स होती है m2² m3², तीसरी m1² अपॉन 4। ये फार्मूला पहले मैंने ड्राइव कराया है मीडियन के निकालने का फार्मूला।
मीडियन का क्या फार्मूला है, 2b² + 2c² माइनस a² बाई 4। तो ऐसे ही यहाँ इसके स्क्वायर का डबल करो, इसके स्क्वायर का डबल करो और इसका स्क्वायर माइनस कर दो और अपॉन 4 कर दो और इसको सिंप्लीफाई कर लो। जब इसको सिंप्लीफाई करा गया, देखो अब इसको सिंप्लीफाई करा गया, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करा तो सिंप्लीफाई करने पर ये आ गया। आप इसको देख लीजिए, देखो 2 टाइम्स 1, फिर ये, फिर माइनस ये, ठीक है ना। तो ये तो 4 तो नीचे ले लो, 16 ले लो, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 का कर दो और इसमें 2 का करना नहीं। तो जब ये चीज़ आ गई तो ये आ गया 9a² बाई 16। तो एक मीडियन K1 आ गई, इसका रूट 3/4 है। ऐसे ही K2 आ जाएगा 3/4b और K3 आ जाएगा 3/4c। इसीलिए तो ये ABC के प्रोपोर्शनल है। उसकी जो मीडियन है, किसकी मीडियन, जो ट्रायंगल T2 की जो मीडियन है। ट्रायंगल T2 कैसे बना था, ट्रायंगल T1 की मीडियन से, और ट्रायंगल T3 कैसे बना था, ट्रायंगल T2 की मीडियन से। तो हमने T3 के मीडियन से जो ट्रायंगल बना है उसकी लंबाई ये आ रही है 3a/4, 3b/4 और 3c/4। इसलिए वो जो पहला वाला ट्रायंगल जिनकी लंबाई ABC थी, A, B और C थी, तो इसकी लंबाई जो होगी वो 3a/4, 3b/4 और 3c/4। तो इनका जो रेशियो है वो 3/4 है, इसका जो रेशियो 3/4 है, इसका रेशियो 3/4 है। तो ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल T3 है, ये ट्रायंगल T1 है, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह की बात।